पहला है योग का तत्समक अवयव। ओके, ये एक प्रमेय संख्या लिखी हुई है ऋण 7/5। ऋण 7/5। अब आप रेशु बताइए कि इसमें क्या जोड़ दें कि ऋण 7/5 ही आ जाए। पाँच बटे एक। आप बताइए आरती, ये आपकी एक संख्या है। मैं एक और प्रमेय संख्या लिख ले रहा हूँ ऊपर। 15 में क्या जोड़े कि 15 आ जाए। पंद्रह में क्या जोड़ें कि 15 आ जाए। हाँ मोहिनी, 0। 15 में अगर हम शून्य जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। सही है, बैठ जाइए। अब आप 90 बताइए। चूँकि मैंने पूछा ऋण 7/5 में क्या जोड़े तो नहीं बता पाया, खैर कोई बात नहीं। आप बताइए 90 के ऋण 7/5 में क्या जोड़े कि ऋण 7/5 ही आ जाए। 0 जोड़े, ठीक है। 0 यहाँ जोड़ें और 0 यहाँ। तीसरा नंबर 17/10 में क्या जोड़े कि 17/10 आ जाए। आप बताइए। हाँ आप बताइए। 0 जोड़े, ठीक है। 0 जोड़ देंगे तो 17/10 आ जाए। क्या और कोई दूसरी प्रमेय संख्या भी है इसके अलावे? इसके अलावा कोई और भी दूसरी प्रमेय संख्या है जिसको जोड़ें तो वही संख्या आए? 0 के अलावा क्या कोई है? अगर 4 में कोई संख्या जोड़ दें 0 के अलावा तो क्या 4 ही आएगा? अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या 4 आएगा? 2 जोड़ेंगे तो क्या 4 आएगा? नहीं आएगा ना। तो 0 केवल ऐसी संख्या है जिसको किसी संख्या में जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है। इस विशेषता के कारण शून्य को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। क्यों कहते हैं? शून्य को योग का तत्समक क्यों कहते हैं? क्योंकि शून्य को किसी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। ओके, किसी को दिक्कत? आगे दूसरे नंबर, गुणा का तत्समक अवयव। गुणा का तत्समक अवयव, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, तो फिर देखिए, समझिएगा। यहां मैंने एक संख्या ली 25। अब अंजलि 25 से मैं किसका गुणा करूं कि 25 आ जाए? सर 0 का। 0 का गुणा करें, कोई 1 का। देखिए 0 का गुणा कराएंगे तो 0 ही आएगा, है ना। है, कोई बात नहीं है। आप बताएं राशि। सर 1 का। ओके, 1 का गुणा करा देंगे तो 25 आ जाएगा। दूसरा नंबर, ऋण 1/2 से किसका गुणा करा दें पार्वती कि ऋण 1/2 आ जाए? सर 1 का। 1 का। किसका गुणा करा दें कि ये 3/11 आ जाए? अब बताओ पल्लवी। 0 का, नहीं 1 का। 1 का, ठीक, कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा, तालियां जरूर बजा दिया करिए। बहुत अच्छा बता रहे। तो क्या 1 के अलावा भी ऐसी कोई संख्या है कि किसी संख्या से गुणा कराएं तो वही संख्या है? नहीं है ना। 1 में यही सबसे बड़ा गुण होता है, सबसे अलग गुण होता है कि किसी संख्या से अगर गुणा कराते हैं तो वही संख्या आती है।
इसीलिए एक को पता है क्या बोलते हैं? गुणा का तत्समक अवयव। क्या बोलते हैं? गुणा का तत्समक अवयव। इस एक को बोला जाता है। यस सर। ओके, किसी को दिक्कत? नो सर। नोट करिए इसको। प्रतिलोम जिसको हम और एक नाम है योगात्मक प्रतिलोम। इसी को योज्य प्रतिलोम। और अंग्रेजी में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक। योग का प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम, उसी का योज्य प्रतिलोम नाम है। अंग्रेजी में एडिटिव इनवर्स। एडिटिव मतलब जोड़ का उल्टा। आप समझिएगा, अच्छे से इसको समझिएगा, ठीक है? समझिएगा। मैंने यहाँ एक संख्या 4 लिख दी, ओके। 4 में मैंने कुछ जोड़ा। अब मुझे मिलना क्या चाहिए? योग का तत्समक अवयव मिलना चाहिए। 4 में मैंने कुछ ऐसी संख्या जोड़ी। 4 में हमको एक ऐसी संख्या जोड़नी है कि जोड़ दे तो योग का तत्समक अवयव आ जाए। योग का तत्समक अवयव का मतलब 0 आ जाए। यस सर। बात नहीं समझ में आई? 4 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए? अगर मैं ऐसे कहूँ कि 4 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, मैंने कहा आपको 4 में क्या जोड़ें कि योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव तो 0 ही है, तो क्या जोड़ दें 4 में कि 0 आ जाए? हाँ सर जी, -4। माइनस का 4 जोड़ देंगे तो कर्जा और धन बराबर होगा तो 0 आ जाए। ये यहाँ आ गया -4, ओके। ऋण 1/2 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए? बताओ दीपांशु। 1/2 जोड़। धन का उल्टा हो रहा है ना, ऋण एक में लगा, एक में नहीं लगा। एक में नहीं लगा तो दूसरे में लगा है। आ रहा है वही योग का तत्समक अवयव। कहने का मतलब आ रहा है हमारा 0, ओके। एक और परमेय संख्या 7/12। इसमें क्या जोड़ें कि 0 आ जाए? हाँ बताइए लक्ष्मी। जी, माइनस का 7/12 जो यहाँ लिखा हुआ है उसी में चिन्ह लगाना। बात समझ में आ रही है? तो हुआ क्या? मतलब योग का हाँ, किसी संख्या परमेय कर रहे हैं, परमेय भी लिख सकते हैं। किसी परमेय संख्या ए का या a/b कर लें, a/b का क्या योज्य प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। कैसे आया? क्या कि हमने कुछ नहीं किया, ऋण लगा के रख दिया। ऋण लगाएंगे, ऋण का होगा तो ऋण लगाएंगे तो धन हो जाएगा, और धन का होगा तो ऋण का आ जाएगा, ऋण का होगा तो ऋण लगाने से धन का हो जाएगा। हो गया योगात्मक प्रतिलोम। आ गया सबको समझ में? किसी को कोई दिक्कत? ओके। व्युत्क्रम, केवल व्युत्क्रम, ठीक है। अंग्रेजी इसकी हो जाएगी रेसिप्रोकल, और इसी को कह देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अंग्रेजी जरूर नोट कर लिया करिए। तो गुणा का प्रतिलोम जैसे हमने अभी योज्य प्रतिलोम सीखा था, किससे जोड़ के सीखा था? योगात्मक अवयव से, योगात्मक तत्समक से। सेम गुणा का प्रतिलोम किससे सीखेंगे? गुणात्मक तत्समक से, ठीक है। तो एक परमेय संख्या 8, इसमें किस संख्या का गुणा करें
कि गुणा का तत्समक अवयव आ जाए, गुणा का तत्समक अवयव आ जाए। हाँ बताइए समझ। सर इसमें ऋण 8 गुणा करेंगे। ऋण 8 का आपने गुणा कर दिया तो ऋण 64 आ जाएगा। सर जी बता। हाँ बताइए। सर जी इसमें 1 का गुणा करेंगे, 1 का आप गुणा करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। आपको गुणा का तत्समक अवयव अर्थात 1 लाना है। 1 ये नहीं लिखा था ना तो तुम दिमाग तुम्हारा घूम रहा था। अब मैंने 1 लिख दिया। 8 में किसका गुणा करेंगे 1 आ जाए। हाँ बताओ। ऋण 8 का करेंगे तो 64 आ जाएगा। ऋण का 1 करेंगे तो ऋण 8 आ जाएगा। अगर हम 8 से 1 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन अगर नीचे 1 के 8 रख देंगे तो 8 हट जाएगा। 8 इकन्ने 8 तब तो 1 आ जाएगा। तो किसका गुणा कराए 1/8 का। 8 भाग में चला गया, 1 आ गया। ओके, ये हो गया 8 का गुणात्मक प्रतिलोम। ओके, क्या किया हमने 1/8 कर दिया। आगे देखिए ऋण 2/3 में किसका गुणा कराया जाए कि 1 आ जाए। हाँ सर जी 3 का। 3 का कराओगे तो क्या होगा, 3 3 कट जाएगा, ऋण 2 आ जाएगा, 1 थोड़ी ना आएगा। सर जी ऋण 2/3 का, तो ऋण 2/3 का कराएंगे तो आ जाएगा ऋण 4/9। हाँ ऐसा कराना है कि ये 2 भी चला जाए, ये 3 भी चला जाए, उत्तर 1 आ जाए। अब 2 जब जाएगा जब नीचे 2 होगा, 3 जब जाएगा जब ऊपर 3 होगा। ऋण 3/2। ऋण 3/2, ऋण 3/2 का गुणा कराओगे तो 3 से 3, 2 से 2 खत्म, 1 आ जाएगा, ऋण ऋण धन हो गया। ओके, क्या किया हमने, जो नीचे था उसको ऊपर, जो ऊपर था उसको नीचे। पी को क्यू बनाया, क्यू को पी। उसमें क्या कर रहे थे गुणात्मक में, योगात्मक में केवल ऋण चिन्ह बदल रहे थे, चिन्ह लगा रहे थे। इसमें क्या कर रहे हैं, पी को क्यू बना रहे हैं, क्यू को पी गुणा करेंगे, 1 आ जाएगा। आगे अब मैं पूछूंगा भाई, अब सही सही बताना। 17/1 आए, इसमें किसका गुणा कराएं कि 1 आ जाए। बताइए साक्षी। 21/17 का, तो ताली तो भैया बजाओ। मतलब बात आपके अब समझ में आ गई। तो ये जो लिखे हैं इधर, ये इन संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम है, और ये इन संख्याओं के भी गुणात्मक प्रतिलोम है। दोनों एक दूसरे के, ऐसे योगात्मक वाले में भी दोनों एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम थे, ये दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है। किसी कोई दिक्कत किया क्या हमने, किसी संख्या P/Q का गुणात्मक प्रतिलोम, क्या लिखा आपने, Q/P, बस हो गया। ऐसा मतलब P का Q का P। ओके, किसी को दिक्कत, चलिए। हम -4/9 में गुणा करेंगे कि माइनस हुआ सर 1 आ जाए, गुणात्मक प्रतिलोम। यस सर। सर हम यहाँ -4/9 करेंगे गुणे कि हमारा 1 आ जाए, तो हम माइनस का 9/4 का गुणा कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। और 2/3 में 3 गुणा करेंगे कि 1 आ जाए, तो हम 3/2 लिख देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। -15 का गुणा करेंगे तो हम -11 का गुणा कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा।
प्रतिलोम हमारा 1/2 योगात्मक प्रतिलोम, जैसे हमारा 1/2 है तो इसमें हम माइनस लगा देंगे तो हमारा 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम माइनस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि इसमें योगात्मक दोनों को प्रतिलोम जोड़ेंगे तो जीरो आएगा। जीरो धन आएगा। लगाओ बीच में, धन लगाओ, इसको कोष्टक बंद करो, बराबर जीरो। इसको जोड़ेंगे। इसलिए दोनों एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम हैं। हैं। आ जाओ।